हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में टेक्निकल पढ़ाई चैनल के माध्यम से सुपर एलिवेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर सुपर एलिवेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसको प्रोवाइड कहाँ करते हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टल कर्व पे प्रोवाइड करते हैं। रीज़न क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट करना है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो किसी भी सेंटर के अबाउट आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो जैसे आप हॉरिजॉन्टल कर्व पे होते हैं, ठीक है ना। आप जब हॉरिजॉन्टल कर्व पे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम कि रोड का जो ये पोर्शन दिख रहा है आउटर, उसको हम लोग रेज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। उसको हम लोग सुपर एलिवेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस्ड रहे। जब आपकी व्हीकल यहाँ पे होगी तो ये जब इस डायरेक्शन मूव करेगी तो इस तरफ कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा, और जब इसको रेज कर देंगे तो इसको जो सुपर एलिवेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट करेगी। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर एलिवेशन। तो फर्स्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट करता है, ठीक है। दूसरा हो गया स्पीड ऑफ व्हीकल को मेंटेन करके रखता है ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व। क्या करता है? रिड्यूस ओवर टर्निंग एंड स्कीडिंग। जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व पे होते हैं तो आपका व्हीकल ओवर टर्न कर सकता है, मतलब पलट सकता है, और दूसरे में स्कीड कर सकता है, इस तरफ स्लिप हो करके, है ना। स्लीपिंग नहीं बोल सकते उसको, स्कीड कर करके वो जाएगा। तो उसको भी रिड्यूस करता है सुपर एलिवेशन। रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल, व्हीकल को वियर एंड टियर से बचाता है। और प्रोवाइड ड्रेनेज अलोंग द इनर एज के अबाउट हम लोग ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ से जो बरसात का पानी होगा वो ड्रेन आउट होगा। अब डेरिवेशन पे आते हैं, एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन की। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको वन बाय वन आप समझिएगा। देखिए, ये आपका पेवमेंट जिसको ए और बी से रिप्रेजेंट किया गया है ना। इसको इनर एज के अबाउट रेज किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, है ना। ई कहने का मतलब है कि टैन थीटा, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब आपका व्हीकल पेवमेंट पे होगा, ये आपका व्हीकल है, तो इसका सेंट्रॉयड ये है ना। तो जो व्हीकल का वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा यहाँ, ठीक है। ये होगा W, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में W लग रहा है ना। आप बिल्कुल इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ये हो गया एक्सिस ऑफ द व्हीकल, है ना। इसके साथ ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जब इसका कंपोनेंट लिखेंगे W का, तो ये एक देखिए कंपोनेंट आया है यहाँ पे W cos थीटा, ये लोड W के कारण है, ठीक है। और इस तरफ ये कंपोनेंट आएगा W sin थीटा, ठीक ना। वैसे ही अनदर वे, जब आपका व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पे होगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर इसका कंपोनेंट खींचेंगे तो पेवमेंट के डायरेक्शन में ये आपका थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका P cos थीटा, और एक फोर्स इस पे आएगा P sin थीटा, है ना। तो ये जो लाइन दिख रहे हैं इसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है। इस पे कौन कौन फोर्स आ गए आपके? W cos थीटा प्लस P sin थीटा, है ना। दोनों W वेट का कंपोनेंट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट, दोनों का इस पे आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? रिजोल्व द फोर्स अलोंग द पेवमेंट। ये आपका पेवमेंट है,
पेवमेंट के अलोंग फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, या फिर इसको हम लोग समेशन बोल सकते हैं, है ना। तो एक मिनट, ये आपको दिखना चाहिए। तो जो ये देखिए इस डायरेक्शन में है, तो हमने इसको पॉजिटिव कंसिडर किया P cos थीटा, और ये इस डायरेक्शन में है तो हमने इसको नेगेटिव कंसिडर किया -W sin थीटा। और एक चीज़ और, यहाँ पे जब आपका व्हीकल होगा हॉरिजॉन्टल कर्व पे, तो एक फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ से लगेगा जिसको हम लोग F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, F से। तो ये यानी कि इक्वेशन आपका हो जाएगा P cos थीटा -W sin थीटा -F इक्वल टू 0। हेयर F इक्वल टू स्मॉल f इंटू R। स्मॉल f क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, और R क्या हो गया आपका W cos थीटा प्लस P sin थीटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहे हैं हम, W sin थीटा और F को इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर के आए हैं। इक्वल हो गया, कैपिटल F इक्वल टू क्या था, स्मॉल f इंटू R। ये हो गया स्मॉल f इंटू R का वैल्यू W cos थीटा प्लस P sin थीटा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई W cos थीटा इंटू बोथ साइड, है ना। तो यहाँ पे जब W cos थीटा से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा आपका P/W। यहाँ पे W cos थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा W cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे W cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो P/W tan थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हेयर tan थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan थीटा इक्वल्स टू थीटा और थीटा इक्वल्स टू e, है ना। यहाँ पे थीटा बहुत छोटा है जिसके कारण से हमने थीटा को e के इक्वल पुट करा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, P/W इक्वल्स टू tan थीटा के बजाय हमने e रख दिया प्लस F 1 प्लस PW इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P/W इक्वल्स टू E प्लस F, F को हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, प्लस P/W इंटू E इंटू F। ठीक है, आगे सिंपल कैलकुलेशन है ना। हमने इस वाले पोर्शन को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा P/W माइनस P/W इंटू E इंटू F इक्वल्स टू E प्लस F, है ना। अब यहाँ से हमने क्या किया कि P/W कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया, P/W इंटू 1 माइनस EF। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि P/W इक्वल्स टू निकाला है, तो P/W इक्वल्स टू हो जाएगा आपका E प्लस F, है ना, अपॉन ये वैल्यू नीचे जाएगी तो हो जाएगा 1 माइनस EF। अब यहाँ पे क्या कंसिडरेशन है उसको समझना ज़रूरी है कि हेयर E मैक्सिमम, जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन लेते हैं वो होता है आपका 7%, है ना। तो E मैक्सिमम कितना है, 0.07 हुआ, 7% का मतलब 0.07, और कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 0.15। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पहले ही डेसिमल में है, और जब डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू देगा, है ना, वेरी स्मॉल वैल्यू देगा, जिस कारण से इसको हम लोग E इंटू F को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो आपका नीचे क्या बच जाएगा, सिंपल 1 बच जाएगा। तो वैल्यू क्या होगा आपका P/W इक्वल्स टू E प्लस F। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देखिए आप कि P क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। तो P इक्वल टू mv²/r होता है। M इक्वल टू क्या होता है, पहले ये समझिए, W इक्वल टू mg होता है, तो यहाँ से M हमने निकाला W/mg, सॉरी M इक्वल टू W/g। ठीक है, अब M के जगह पे W/g हम पुट करेंगे,
तो P अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर आएगा, ठीक ना, ये वैल्यू है। अब इसको इस जगह पे रखेंगे तो E प्लस एफ इक्वल टू आपका आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर। यही आपका सुपर एलिवेशन का रिलेशन है, इसी से आप न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या चीज़ है ये आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन है, ठीक है। वी स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वाले फॉर्मूले में वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, रेडियस आपका मीटर में है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शन है ना, तो लेटरल फ्रिक्शन का कोफिशिएंट का वैल्यू कितना होता है, 1.5 होता है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट, कि जब आपका स्पीड जो होगा व्हीकल का वो kmph में होगा, है ना, तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। तो यहाँ देखिए E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर आपका जनरल फार्मूला था, ठीक ना। तो हमने V को क्या किया, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी को जब आप सोल्व करेंगे तो E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, ये वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इससे भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। अब क्या है फॉर डिजाइन सुपर एलिवेशन, जब डिजाइन सुपर एलिवेशन करेंगे तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है IRC का, उसने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। और डिजाइन स्पीड क्या लेंगे, 75% ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल का स्पीड होगा उसको हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, 75%, और लेटरल कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन को 0 कर देंगे। तब देखिए आपका वैल्यू क्या आता है, E प्लस एफ तो आपका 0 हो गया, ठीक है ना, और वी स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे 0.75 वी स्क्वायर। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आपका सुपर एलिवेशन का वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 225R, ठीक है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जब डिजाइन सुपर एलिवेशन पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, या फिर बोल सकते हैं कि IRC का रिकमेंडेशन है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन विद स्नो लोड इज 7%, है ना। ई मैक्सिमम कितना लेते हैं हम लोग, 7%, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 0.07, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन माउंटेनियस टेरेन, या फिर हिली टेरेन भी बोल सकते हैं, हिली टेरेन, ठीक है, विद स्नो लोड इज 10%। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये था आपका सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से सुपर एलिवेशन समझने में मदद होगी। सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू।